नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रेट्रो मैजिक में। और हर बार की तरह आज के इस एपिसोड में भी एक ऐसा ही किस्सा आपके सामने ला रहा हूं जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ये किस्सा जुड़ा हुआ है मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी की जिंदगी से। जैसा आप जानते हैं, स्मिता पाटिल जी ने अपने करियर की शुरुआत पैरेलल सिनेमा से की, आर्ट सिनेमा जिसे कहते हैं, और एक से एक उम्दा परफॉर्मेंस उनका रहा। जैसे फिल्म आक्रोश, चक्रा, भूमिका और अर्धसत्य, ऐसे फिल्मों में उन्होंने एक से एक अव्वल दर्जे का काम किया। और धीरे धीरे जो कमर्शियल सिनेमा के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनकी नज़र स्मिता जी की परफॉर्मेंस पर पड़ी और उन्होंने भी उन्हें अप्रोच किया। अर्ली 80s में कुछ फिल्में उन्होंने साइन की, जिनमें मुख्य फिल्म एक थी जिनका नाम था नमक हलाल। प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा साहब की ये मल्टी स्टार फिल्म की शूटिंग चलती रही और एक गाने पे आकर थोड़ा विवाद हो गया। ये गाना था आज रपट जाए। इस गीत में रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि बरसात में अमिताभ बच्चन साहब और स्मिता जी दोनों नाच रहे, गा रहे, और यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ स्मिता जी को। उन्होंने डायरेक्टर से इस बारे में डिस्कस की, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है इस गीत की और हमने प्लानिंग भी उस तरीके से की है, तो हमें करना पड़ेगा। बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ उन्हें और कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था। और आर्ट फिल्मों में काम करने वाले आर्टिस्ट इतने डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते नहीं थे उस ज़माने में, तो इसलिए शायद कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज जो था उसे नज़रअंदाज किया गया और इस वजह से ये गाना उन्हें शूट करना पड़ा। उनका बिल्कुल मन नहीं था ये गाना शूट करने का, फिर भी मजबूरन ये गाना उनको शूट करना पड़ा। और कहते हैं शूटिंग के बाद जब वो घर आई, अपनी माँ से कहने की भी हिम्मत नहीं हुई, गोदी में सर रख कर रोने लगी। माँ ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा आज मैंने शूटिंग करके आई हूँ और मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने कुछ ऐसा किया। तो माँ एकदम हक्का बक्का रह गई, बोला क्या हुआ बेटी। तो उन्होंने फिर बताया कि ऐसा ऐसा गाना था जो मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा गया था। तो माँ ने कहा ठीक है, क्या करें, थोड़ी गलती तुम्हारी भी है कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने ठीक से पढ़ा नहीं, आगे चल के ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना। लेकिन ये जो सदमा था वो कहते हैं बहुत महीनों तक उनके दिल में रही। ये फिल्म देखने थिएटर में वो कभी नहीं गई, ऐसा घर वाले कहते हैं, और ये गाना उन्होंने कभी पर्दे पे देखा नहीं। तो मेरी जब मुलाकात हुई प्रकाश मेहरा साहब से, तब मैंने ये बात छेड़ी। प्रकाश जी कहते हैं आर्ट सिनेमा में काम करने वाली एक्ट्रेस थी, तो थोड़ी रिजर्वेशन थी उनको, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा डिस्कशन हुआ इस बारे में और बाद में उन्होंने किया और ऐसा कोई खास इशू नहीं हुआ, ये प्रकाश जी का कहना है। लेकिन और भी वर्जन्स है जिसमें ये कहते हैं कि शी वॉज वेरी अपसेट, ये गाना करने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ। बहरहाल स्मिता जी ने जितना भी काम किया पूरी ईमानदारी के साथ किया, लेकिन ये एक गाना ऐसा है जो हमेशा उन्होंने बहुत बेमन से किया क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती ये गाना करना पड़ा सिचुएशन के हिसाब से, जैसा रिक्वायरमेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा, बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। तो हो सकता है जब ये गाना दोबारा आप देखोगे आपको लगेगा कि स्मिता जी वॉज नॉट दैट कंफर्टेबल, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी ये गाना करते वक्त। आज का पॉडकास्ट बस यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ, इसी वादे के साथ कि एक और किस्सा आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय, शबा खैर।